सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सुंदरकांड। इस पवित्र पाठ के दोहा 22 तक का हिंदी अर्थ हम कर चुके हैं। अब दोहा 23 से हम इसे आगे बढ़ाते हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अभी श्री हनुमान जी महाराज रावण की सभा में उपस्थित है और वह रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस तरह से वो सीता का हरण कर कर लेके आए हैं, इसमें उनका और उनके कुल के यश का हनन हो रहा है। मोह मूल, मोह मूल, मोह ही जिसका मूल है। बहुसूल प्रद, अनेक सूल के समान, कांटों के समान। त्यागहु, त्याग दो। तम अभिमान, अंधकार रूपी इस अभिमान को तुम त्याग कर दो। तो श्री हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं कि मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का तुम त्याग कर दो। भजहु राम, भजहु भजना, राम, राम को भजो। रघुनायक, जो कि रघुकुल के नायक है। कृपा सिंधु भगवान, जो कृपा के सिंधु सागर हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि रघुकुल के स्वामी हैं, तुम उनका भजन करो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान का तुम त्याग कर दो। कि तुमने अभिमानवश जो माँ सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रखा हुआ है, इस अभिमान को त्याग कर दो और रघुकुल के जो स्वामी हैं भगवान श्री राम, उनका भजन करो। जद्यपि कही कपि अति हित बानी, जद्यपि यद्यपि कही कपि, कपि ने अति हित बानी, बानी होता है वाणी, अत्यंत ही हित करने वाली वाणी कपि ने कही। यद्यपि हनुमान जी ने बहुत ही हित करने वाली वाणी कही। भक्ति विवेक विरति नय स्थानी, जो कि भक्ति भक्ति से, विवेक ज्ञान से, विरति वैराग्य से, नय नीति से सनी हुई थी। जो वाणी कैसी थी? वह भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई थी। यद्यपि श्री हनुमान जी ने भक्ति विवेक वैराग्य नीति से सनी हुई वाणी कही, लेकिन बोला बिहसी, बिहसी होता है हंसकर या व्यंग से। महाअभिमानी अत्यंत ही घमंडी रावण मिला हमें मिला है कपि, कपि मिला है कैसा? गुरु बड़ ज्ञानी, बड़ा ही गुरु ज्ञानी बनने वाला कपि हमें यहाँ मिला है। तो वह हंसकर व्यंग से क्या कह रहा है कि यह बंदर तो हमें बड़ा ही ज्ञानी गुरु जैसा मिला है। तो ये बात है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब रावण को उनके अच्छे के लिए हनुमान जी समझा रहे हैं, लेकिन उसे वह बात समझ में नहीं आ रही है और वह क्या कहता है? यद्यपि कही कपि अति हितबानी, भक्ति विवेक विरति नय सानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरबड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित करने वाली वाणी कही, लेकिन फिर भी वह अत्यंत ही घमंडी अभिमानी रावण बहुत ही हंसकर और व्यंग से बोला कि यह बंदर तो हमें बड़ा ही ज्ञानी गुरु सा मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। तो रावण कहता है खल, खल मतलब होता है दुष्ट। रे दुष्ट, मृत्यु निकट आई खल तो ही मीन्स तेरी, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। लागे सी अधम, अधम होता है नीच। सिखावन मोही, मुझे ही सिखाने लगा है। तो रावण कहता है रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हे अधम, हे नीच, तू मुझे ही शिक्षा देने चला है। उल्टा होई ही कह हनुमाना। तो हनुमान जी कहते हैं उल्टा हो ही, इसका उल्टा ही होगा, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तुझे नीति और अनीति में फर्क पता नहीं चल रहा है। मति भ्रम तोर, अब मुझे यह तेरा मति भ्रम, मति मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि का फेर ऐसा
लग रहा है, यह अब मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। जब हनुमान जी उन्हें समझाते हैं एक दूत के रूप में, वह अपना फर्ज निभाते हुए रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी रावण अपने अभिमान में चूर होकर कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, हे अधम मुझे शिक्षा देने चला है। तब हनुमान जी उनसे कहते हैं, उल्टा होई ही कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तो तेरी निकट आ गई है, मेरी नहीं। और यह तेरा जो मति भ्रम, ये जो तेरा बुद्धि का फेर है, इसे मैंने अब प्रत्यक्ष ही जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना। तो कपि के ऐसे वचन सुनकर रावण बहुत ही खिसिया जाता है, अर्थात रुष्ट हो जाता है, कुपित हो जाता है। बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। तो वह बोलता है बेगी मतलब शीघ्र ही, हरहु हर लो, मूढ़ इस मूर्ख के, प्राणा इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही हर क्यों नहीं लेते। सुनत निशाचर, सुनत यह सुनकर निशाचर राक्षस, मारन धाये, धाये दौड़ना, तो यह सुनकर राक्षस मारने को दौड़े। सचिवन सहित विभीषण आए। तो उस समय सचिवन होते हैं मंत्री, रावण के दरबार के जो मंत्री थे उनके सहित विभीषण वहां पर आ पहुंचे। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो। और यह सुनते ही राक्षस सारे उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और उसी समय सभी मंत्रियों को लेकर विभीषण वहां पर पहुंचते हैं। नाई शीस करी विनय बहुता। नाई शीस, शीस सिर नाई नवाकर या नमन करके, करी करते हैं, विनय बहुता बहुत ही विनय करते हैं, विनम्रता पूर्वक कहते हैं। नीति विरोध, यह नीति के विरुद्ध है। न मारिय दूता, कि हम दूत को नहीं मार सकते। तो विभीषण जी कहते हैं कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध है। आन दंड कछु करिय गोसाई। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसके लिए कुछ और दंड का प्रावधान कर दे। सभी कहा मंत्र भल भाई। तो सब ने बोला, जो उनके दूसरे मंत्री थे उन्होंने बोला कि चलो ये ठीक है कि हम इसे मारे नहीं और इसके लिए कोई दूसरे दंड का प्रावधान कर दे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, और हे गोसाई इसके लिए आप कोई दूसरा दंड प्रावधान कर दीजिए। तो सभी दूसरे मंत्रियों ने भी उसकी सलाह को उत्तम ही माना। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। तो अभी भी रावण अपने अभिमान में चूर है और वह क्या बोलता है, बिहसी हंसकर, अंग भंग करी कि अंग भंग कर दो, पठई बंदर, पठई मतलब भेज दो, बंदर, इस बंदर को अंग भंग करके भेज दो। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला कि अच्छा तो ठीक है, इस बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, लौटा दिया जाए। तो हनुमान जी महाराज उन्हें इतना समझाने का प्रयास करते हैं और उल्टा वो ही हनुमान जी के ऊपर अपने शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोहा 23 समाप्त होता है। दोहा 24, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। तो क्या बोलता है रावण, कपि के ममता, कपि की ममता, कपि का सबसे ज्यादा लगाव कहाँ पर होता है, पूछ पर। सब ही कहूँ समझाई, मैं सभी को समझाकर कहता हूँ कि कपि का, एक बंदर का सबसे अधिक जो ममता होती है वह उसकी पूछ पर होती है। तेल बोरी पट, तेल बोरी तेल में डुबाकर, पट कपड़ा, बांधी बांध दो, तेल में डुबाकर कपड़ा उसकी पूंछ पर बांध दो। पुनि पावकु फिर देहु लगाई, आग लगा दो, फिर उसमें आग लगा दो। तो वह रावण बोलता है, कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर
उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई ही, तब सठ निज नाथई लई आई ही, जिनके कीन्ही से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ह के प्रभुताई। तो रावण अपने घमंड में चूर होकर कहता है, पूछहीन बानर तह जाई ही, जहां पर यह पूछहीन बंदर जाएगा तब सठ, तब यह मूर्ख निज अपने नाथ ही मालिक को लई आई ही, ले आएगा। जिनके किन्ही सी, जिनकी यह कर रहा था बहुत बड़ाई, बहुत ही बड़ाई कर रहा था, देखूं मैं, अब मैं देखता हूँ तिन्ह उनकी प्रभुताई, उनकी प्रभुता, उनके सामर्थ्य को अब मैं देखता हूँ। तो रावण कहता है, पूछहीन बानर तह जाई ही, तब सठ निज नाथ ही लई आई ही, जिनके किन्ही सी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिन्ह के प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, और जिनकी इनने बहुत बड़ाई की है मैं जरा उनकी सामर्थ्यता को देख लूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, जब कपि यह वचन सुनते हैं तो वह अपने मन में मुस्कुराते हैं। भई सहाय सारद में जाना, तब वो सोचते हैं कि जरूर माँ शारदा ने इनकी सहायता की है। जातुधान रावण बचना, जातुधान राक्षस सुनी रावण बचना, जब रावण के वचन सुनते हैं, लागे रचे मूढ़ सोई रचना, तो वो मूढ़ मूर्ख भी क्या करते हैं, जैसा रावण आदेश देता है वैसी ही तैयारी करने में लग जाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, अपने मन में मुस्कुराते हैं, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, क्योंकि हनुमान जी तो जान चुके थे कि अब रावण का अंत समय निकट आ चुका है और इसमें माँ सरस्वती ने इनकी सहायता की है, इनकी बुद्धि अब ऐसी ही हो गई है। और रावण का वचन सुनकर, जातु धान सुनी रावण बचना, राक्षस सभी रावण का वचन सुनकर लागे रचे वही कार्य करने में, मूढ़ मूर्ख सोई रचना, तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन ग्रत तेला, तब क्या होता है कि रहान नगर, उस नगर में बसन कपड़ा, ग्रत घी, तेला तेल, तो उस नगर में पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा घी तेल लग जाता है कि अब उस नगर में कपड़ा घी और तेल भी नहीं बचता। बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, क्योंकि जैसे जैसे हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला कि वह जैसे जैसे कपड़ा घी तेल बांधने लगे वैसे वैसे उनकी पूंछ लंबी होती गई। कौतुक कह आए पुरबासी, पुरबासी नगर के रहने वाले लोग, कौतुक तमाशा, तो यह तमाशा देखने वहां नगर के लोग आए और मारही चरण, और वह अपने पैरों से हनुमान जी को ठोकर मारते, करही बहु हासी, और उनका बहुत ही उपहास कर रहे थे। रहान नगर बसन ग्रत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा घी और तेल लग जाता है कि नगर में घी और तेल, कपड़ा और नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ लंबी होती गई। नगरवासी उस तमाशे को देखने आए थे और वह हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते थे और बहुत ही उनकी हंसी करते थे। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, और वो क्या कर रहे थे, बाजही ढोल, ढोल बजते थे, देहि सब तारी, तारी होता है ताली बजाना, और सब तालियां पीटते, नगर फेरी, और फिर नगर में फेर कर पुनि पूछ प्रजारी, पूछ में आग लगा दी। पावक जरत, अग्नि जलते हुए देखकर हनुमंता, हनुमान जी ने क्या किया, भयम परम रघु रूप तुरंता, उन्होंने पुनः छोटा रूप धारण कर लिया। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते, लोग तालियां पीटते और हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही छोटे रूप में हो गए। नुबुकी चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। नीबू की चढ़ेऊ, वह बंधन से निकलकर कपि हनुमान जी कनक अटारी, अटारी होते हैं अटारियां, कनक किसकी, सोने की जो अटारियां थी बनी हुई थी, जो लंका, जो रावण की जो सोने की लंका थी उनकी जो अटारियां थी उनके ऊपर चढ़ गए। भई सभीत, यह देखकर क्या हो गई, सभीत भयभीत होना, निशाचर नारी, जो राक्षसों की स्त्रियां थी वह सभी भयभीत
होने लगी। तो अब यहाँ पर दोहा 24 पूर्ण होता है। तो हनुमान जी के साथ जो उन्होंने उनके साथ जो निरादर वाला व्यवहार किया, अब हनुमान जी उसका प्रत्युत्तर कैसे देते हैं वह हम नेक्स्ट दोहे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।